प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या पढ़ रहे थे सोनी? सर आज कल मसाला बॉन्ड के बारे में बता रहे थे। मसाला बॉन्ड पर एगो वीडियो आएगा, देख लेना। ठीक है सर। कल जितना बात बोले हैं ना, जी सर। उसी का वीडियो बन गया है। जी सर। वहाँ देख लो कि बात समझा दिए हैं। जी सर। ना तो जो नहीं ठीक से जानेगा, मसाला बॉन्ड का मतलब है कि वह मसाला जो खाने से रिलेशनशिप मजबूत हो जाए, बॉन्ड मजबूत हो जाए, वो बॉन्ड है। तो आप लोग वीडियो आजकल में आ जाएगा, उसको देख लीजिए। कंप्लीट आंसर कर दिए हैं। और एट द रेट ऑफ सोनी, सोनी इस चीज को जानना चाहिए थी। मसाला बॉन्ड तुम ही ना बोली थी, जी सर। तो उस पर तुमको सारा मटेरियल दे दिए हैं। कौन राज्य में हुआ, HDFC में क्या किया, NTPC में क्या क्या, सारा बात डिटेल है। उसको बढ़िया से पढ़ लोगी। कौन एग्जामिनेशन है? प्रोजेक्ट मैनेजर का सर 11 अप्रैल को। प्रोजेक्ट मैनेजर के PT में है। मेरा भी है सर। जी सर, पीटी में है। प्रोजेक्ट मैनेजर के PT में जी है। सर, PT है। तुम लोगों से कौन कौन PT दे रहा है? हाथ उठा तो। जी सर। देखो, PT केवल तुम ही दे रही हो। तो पता नहीं, हमको तो आइडिया नहीं आती थी। अच्छा, वो भी और रीचा बना भी बोलो दे ना। हम भी दे रहे हैं सर। हाथ उठाओ। ऋचा चौहान हाथ उठाए हुए। और सर कौन हाथ भरे उठाए? हम सर भरे हैं हम भी। अरे हमें तो बोलो। हम उठा दिए सर हाथ। तीनों हाथ उठा है। 3 अच्छा ठो है। सर। 1 2 3 तो उठ गया किसी में। आई राजू नहीं ना भरे हो तुम? नहीं भरे हैं सर। गौतम तुम भरे हो? इस सबका अभी उम्र ही नहीं हुआ है, एज नहीं है इस सबका। होगा तो भरेगा। सर नहीं सर, प्रोजेक्ट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों के लिए है सर ये। जो Honours ऑनर्स किए हुए ना इकोनॉमिक्स, वो लोग भर सकते हैं। या फिर स्टैटिक्स से ऑनर्स किए हुए, या फिर केमिस्ट्री वगैरह से, तो वो लोग के लिए था ये। और इंजीनियरिंग वालों के लिए है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का था सर। क्या किए हुआ है? सास बहू का झगड़ा, ये कौन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? क्या सर? सास बहू का झगड़ा किस सब्जेक्ट में पढ़ती हो? तो कुछ नहीं है सर। सोच के बताओ ना भाई। फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है।
सोशोलॉजी साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में सोशोलॉजी सर साइकोलॉजी नहीं सोशोलॉजी सोशियोलॉजी में करेक्ट बोले गीता चौहान। अब दिमाग घूम गया, पगला गया तो किस सब्जेक्ट पे पढ़ा जाता है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी सर साइकोलॉजी सर और अगर विवेकशील है तो किस सिद्धांत को पढ़िए, किस सब्जेक्ट को पढ़िएगा? विवेकशील इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एक बार क्लास में इस बात को बोले थे तो बात बहुत आ गया, सोशियोलॉजी वाला साइकोलॉजी वाला, कि हम लोग को क्या ऐसा बोले यार? सही बात। बोले कि ये सब्जेक्ट का चैप्टर का बताए हैं, परिवार चैप्टर आता है सोशियोलॉजी, और असामान्य बिहेवियर का चैप्टर आता है साइकोलॉजी। अब बैठे हुए हैं, आज जिस चटाई पर बैठे हुए उसी को नोच दिए। मनोविज्ञान हो गया सर। सोफा बैठे हुए हैं, धीरे धीरे सोफा का कवर को नोच दिए। ये साइकोलॉजी में होगा सर। तो ये सब साइकोलॉजी है। आज जो एक शब्द बोलने जा रहे हैं इसका नाम है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या नाम है? क्राउडिंग आउट Crowding इफेक्ट। देखिए,
कल सर क्या पढ़ाए थे? ये मसाला बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, लिखाए थे सेकंड क्लास में। उसका पीडीएफ थोड़ा डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। कुछ लिखाए नहीं थे। नहीं लिखा था वो। नहीं, वो क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग के क्लास में लिखाए थे, तो वो वीडियो अपलोड होगा अब। फोन आ गया हुआ था इसलिए इसमें कंप्यूटर में है कि अब गायब भी हो सकते हैं। हम नहीं जानते थे, पूरा कर कर आवाज होने लगता था। अब है कि म्यूट करके तब उसको जो बात कर जाओ, अर्जेंट कोई चीज आता है तब भी बात करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
crowding out. Crowding out effect ये बतलाता है कि देखो देखिए अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग दो तरह के होते हैं। नंबर 1 निजी विनियोग, निजी क्षेत्र विनियोग। निजी क्षेत्र विनियोग, सरकारी क्षेत्र विनियोग। कुल विनियोग हो गया आई, निजी विनियोग हो गया आई, निजी क्षेत्र विनियोग हो गया आई। विनियोग बराबर होगा
लिख लिए? जी सर। जी सर। अभी तय है कि निजी विनियोगकर्ता को रिझाने के लिए हम लोग को ब्याज दर को क्या करना होगा? कम करना होगा सर। तो भगाने के लिए ब्याज दर को क्या करना होगा? जी सर, भगाने के लिए हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कील हो रहा है, आवाज आ रहा है सर। कील हो रहा है वो बाहर करो। विनियोगकर्ता, निजी विनियोगकर्ता की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आरबीआई ब्याज दर को ऊंचा कर देगी, बहुत सारे निजी विनियोग करने वाले कंपनी खर्च को क्या करेगी? कम कर देगी। कम कर देगी। खर्च को कम करेगी तो पूरे अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम हो जाएगी सर। यही हो गया क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब हुआ कि भीड़ को बाहर करना। क्राउड आउट, क्राउडिंग आउट। अगर अर्थव्यवस्था के भीतर निजी विनियोग भारी मात्रा में बढ़ रहा है, सरकार को लग रहा है कि ये बढ़ना जो है अर्थव्यवस्था के लिए अभी जरूरी नहीं है, तो वो ब्याज दर को, आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा दे। जैसे ही आरबीआई ब्याज दर को बढ़ाएगी, अर्थव्यवस्था में निजी विनियोगकर्ता कंपनी जो है अपने खर्च में कमी कर देगी। अपने खर्च में कमी कर देगी, पूरे अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। तो सरकार को अगर देश को बचाना है, आईपी अगर घट रहा है तो आईजी को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए सर। बढ़ा देना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होती है और सरकार को लगता है कि नहीं हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय जी। बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय बढ़ाना है, तो सरकारी व्यय में वृद्धि कर देगी। जी, सरकारी व्यय में क्या करेगी? वृद्धि कर देगी। वृद्धि कर देगी। उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट को हम लोग दूर कर सकते हैं। जी, तो निजी क्षेत्र के लिए सर कम संसाधन बचेगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए, जी सर, लिखा दीजिएगा। ये पेज लिख लिए ना? जी सर, लिख लिए। अब इसका परिभाषा लिखाते हैं। क्राउडिंग आउट जो है हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी वही टर्म है। क्राउडिंग आउट अर्थशास्त्र में, क्राउडिंग आउट अर्थशास्त्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था में
मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, पाए जाते क्योंकि मिश्रित पाई जाती है, हैं। जी क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र विनियोग होता है, निजी क्षेत्र विनियोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र विनियोग होता है। तथा सरकारी क्षेत्र विनियोग होता है। कुल विनियोग में कुल विनियोग में क्या लिखे? सर लिखे हैं सर। क्राउडिंग आउट अर्थशास्त्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र विनियोग होता है तथा सरकारी क्षेत्र विनियोग होता है। कुल विनियोग में कमी हो जाएगी अगर निजी क्षेत्र वाला विनियोग हटा दे। विनियोग में कमी आ जाएगी। कुल विनियोग में कमी आ जाएगी यदि निजी क्षेत्र वाला विनियोग घटा दें। हटा दे। कुल विनियोग में कमी आ जाएगी जब निजी क्षेत्र विनियोग में कमी आती है। जब निजी क्षेत्र विनियोग कुल विनियोग में कमी आ जाएगी तब निजी क्षेत्र विनियोग में कमी आती है और राष्ट्रीय आय घट जाएगी। व्यवस्था में क्राउडिंग आउट और स्थिति है जहाँ केंद्रीय बैंक
थैंक यू। अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट वह स्थिति है जहाँ केंद्रीय बैंक ब्याज दर को बहुत बढ़ा देती है। ब्याज दर को बहुत बढ़ा देती है। ब्याज दर को बहुत बढ़ा देती है। इसके प्रभाव के कारण निजी विनियोग में कमी आएगी। निजी क्षेत्र में व्यय में कमी हो जाएगी। इसके कारण व्यवस्था में कुल विनियोग में कमी हो। कुल विनियोग में कमी हो जाएगी। और इस विनियोग में कमी को क्राउडिंग आउट विनियोग में विनियोग में कमी को क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाएगा। फिर बाहर
जा रहा है, अंदर निजी विनियोग घट रहा है। छोटे छोटे कंपनियां बंद हो जाए। इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव बात को समझ गए। जी सर। जी सर। अब इसके पीछे क्या है, क्यों ब्याज दर बढ़ गया, क्यों ब्याज दर बढ़ गया? तो इसका कारण है कि सरकार जो है वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का पालन कर रही है। सरकार खुद ही बहुत खर्च कर रही है और सरकार इतना खर्च कर रही है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से आर्थिक विकास हो और इस कारण से ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। फिर से सुनिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग बोले आपको कि बैंक ब्याज दर बढ़ा देती है, लेकिन इसके पहले का कहानी क्या है? अर्थव्यवस्था में सरकार भारी मात्रा में विनियोग करती है, तो इतना मात्रा में विनियोग करती है कि इससे वो चाहती है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो। ऐसा करने पर इतना ज्यादा सरकार खर्च करती है
कि ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। सरकारी खर्च होने से ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हर चीज का डिमांड वो करेगा, हर चीज का डिमांड वो करेगा, और बैंक से उसको फाइनेंस जो होता है वो सारा बैंक का जितना भी पैसा है उसके पास वो खर्च करती है, कर लगा के जो पैसा आता है उसको खर्च करती है, कर्ज लेके भी खर्च करती है। सरकार को केवल एक ब्याजी रास्ता नहीं है, ऋण भी रास्ता है, कर भी रास्ता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले को एक ही रास्ता है, ब्याज। ऋण भी ले सकता है, ब्याज भी ले सकता है, लेकिन ज्यादातर ब्याज पर ही निर्भर करता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का जन्म कैसे होता है? ये जन्म तब होता है जब अर्थव्यवस्था में सरकार भारी मात्रा में खर्च करे। लिख लीजिए, पेज उतर गया है? जी सर। जी सर। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट क्राउडिंग आउट प्रभाव का जन्म तब होता है जब सरकार भारी मात्रा में खर्च करती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति को पालन करती है। जितना अधिक खर्च करेगी, जितना अधिक सरकार खर्च करेगी, सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा, सरकार ऋण लेकर खर्च करती है, नए नोट छाप कर घाटे की वित्त व्यवस्था, नए नोट छाप कर घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। हीनार्थ प्रबंधन करती है।
सरकार ऋण लेकर खर्च करती है, नए नोट छाप कर घाटे की वित्त व्यवस्था करती है, इनाज प्रबंधन करती है। इससे व्यवस्था में राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी तथा ब्याज दर में वृद्धि होगी। इसे हम ISLM मॉडल से स्पष्ट कर सकते हैं। लिख लिए? जी सर। जी सर लिखिए। देखो यहाँ ये चीज जो है ब्याज दर पढ़ावेंगे, उसमें डिटेल में ब्याज दर का डिफरेंट सिद्धांत पढ़ाएंगे, वहां नजर आएगा। यहाँ आपको इतना ही जान लीजिए, ये LM रेखा है, L बराबर है, ये I बराबर S, IS, LM L बराबर M रेखा है, I बराबर S रेखा। इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति। है राजकोषीय नीति। सरकार जो है भारी मात्रा में विनियोग करना शुरू कर देती है, तो विनियोग की रेखा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर से। IS डैश और अब क्या है, इधर रहता है ब्याज, इधर होगा राष्ट्रीय आय। हम क्या बोले हैं कि सरकार अगर राजकोषीय नीति जो है विस्तारवादी, नीति यही विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू करेगी, लेकिन ऊपर भाग जाएगी। अब देखो पहले था ई बिंदु पर I बराबर S बराबर L बराबर M, यही संतुलन है, यही आय है Y1, ब्याज है R1। सरकार जो विस्तारवादी की, देखो क्या असर हो रहा है। इनकम बढ़ गया, कुल इनकम बढ़ गया, अब ब्याज भी बढ़ गया। जैसे ब्याज बढ़ेगा तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा। ब्याज बढ़ गया,
क्राउडिंग आउट इसके बाद आय में वृद्धि जो है स्लो हो जाएगी, लेकिन सरकार भारी खर्च कर दी, उतना खर्च निजी वाला नहीं कर पाता। नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, दवाई है, तब इतना खर्च है कि सब खर्च प्राइवेट सेक्टर वाला वही करेगा जहां प्रॉफिट हो। सरकार क्या करेगी कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति से भारी मात्रा में सरकारी खर्च कर देगी। सरकारी खर्च करेगी तो ब्याज दर R1 से बढ़ के क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। R2 हो जाएगा। R2 जैसे ही होगा तो अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जितना निजी क्षेत्र वाला है वो भाग चलेगा, जो सबसे छोटा होगा वो तो और जल्दी भागेगा। उतना ब्याज वो उसको पोसाई नहीं। और वो ब्याज दर ऐसे ही R1 से R2 होगा। आउट प्रभाव पड़ेगा। निजी विनियोग घटेगा। घटेगा। आय वृद्धि पर आय वृद्धि पर वृद्धि पर रोक। लेकिन सरकार जब तक है साथ में, कुछ नहीं कहे, सरकार फिर नोट छाप करके फिर इसको आगे बढ़ाएगी। सरकार ऋण लेती है, देश विदेश से ऋण लेती है, सरकार नोट छापती है, तो सरकार के तत्पर रहने से क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है फिर क्राउडिंग इन हो जा सकता है। लेकिन निजी वाला अगर भागता है, किसको अधिक खर्च करना पड़ेगा? सरकार को। सरकार जो है रोड बनाएगी भी, मरम्मत भी कराएगी, बस चलाएगी, मरम्मत भी कराएगी। बस तो प्राइवेट वाला भी चलाता है, लेकिन सड़क मरम्मत कराता है? नहीं कराता है। नहीं। तो सरकार क्या हाथ है? तो इसी सुनी? जी सर। समझी? जी सर, समझ गया। जी सर। और कोई टॉपिक है तुम्हारा? सर आप देखेंगे, ये तो हम सर बुक में मिला था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। क्राउडिंग आउट बहुत डिफिकल्ट वर्ड में लिखा रहता है बुक में से। और समझ गई ना?
जी सर, अब समझ गए। गुरु को धन्यवाद दो। धन्यवाद सर। किसी चीज को समझाने के तरह से समझाना हो तो देखो, लास्ट में ISLM मॉडल यूज किए, कोई दिक्कत लगी? नहीं सर, नहीं समझ सर। गए। क्योंकि पहले हम जमीन बना लिए थे। होता क्या कि किताब में एक के बाद ठूस देता है। जी सर। बहुत आदमी जो है कहता है कि सर सो पढ़ने से क्या फायदा होगा, सब तो हम लोग को मिल ही जाएगा यूट्यूब। हम कहे कि फायदा होगा, ये थोड़ी कर रहे हैं। यूट्यूब पर इसलिए दिया गया है कि कुछ नहीं होगा तभी तुमको 60% आ जाएगा। अब तुम्हारे मन में लगेगा कि अगर पढ़े रहते तो 80 लाते, जी सर। 2 नंबर से छूट जाएगा। तब तुमको बुझाएगा कि उसका फायदा क्या है। हर चीज का फायदा नहीं है। होता क्या है कि कॉलेज में, क्लास में रेगुलर उस तरह से अध्ययन का काम होने में कठिनाई हो रही है। टीचर नहीं है, ये है, वो है। जी सर, पढ़ाई नहीं होती। और यहाँ आपको हम एक एक बात को समझाते हैं, और समझा के जब आप समझ जाते हैं तब मानते हो। नहीं समझे तो दूसरा क्लास लेकर समझाएंगे। लेकिन चूंकि हमको विषय का ज्ञान है, इसलिए हम जानते हैं कौन चीज पहले बताए। पहले तुमको हम निजी क्षेत्र वाला ही बताए, लेकिन उसमें वो बात कह रहा है कि सरकारी व्यय होगा तो ब्याज बढ़ जाएगी। तो दिमाग होगा कि कैसे बढ़ जाएगी भाई। तब ISLM मॉडल लगाए। जैसे जी सर। राजकोषीय नीति विस्तारवादी की, ब्याज बढ़ गई। जी सर। जी सर। जब ब्याज बढ़ गई तब वो असर होगा निजी क्षेत्र वाले पर, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। इसको बढ़िया से रीराइट करके भेजिएगा। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, ऑफिसर बनिए। क्या हाल है दिल्ली का जी गौतम? वहाँ पे और कोरोना इस भी बढ़ रहा है। तरफ गए हो कि नहीं?